आओ समूसा बेटा, अंदर आओ। आज से ये तुम्हारा ही घर है। आज से हम दोनों इस घर में रहेंगे। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी अकेली रहती थी। दादी अपने घर के सब काम खुद अकेले में करती। एक दिन दादी सब्जी लेने बाजार गई तो उसने देखा एक समूसा बैठा बहुत रो रहा है और रोते हुए कह रहा है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। तभी दादी को उस पर बहुत तरस आता है। उसके पास जाती है और उसे बोलती है, समूसा बैठा, तुम मत रहो। अगर तुम्हारा इस दुनिया में और कोई नहीं तो मैं तुम्हें साथ घर ले जाऊं। फिर दादी समूसे को घर ले जाती है और कहती है, आओ आओ समूसा बेटा, अंदर आओ। आज से ये तुम्हारा ही घर है। आज से हम दोनों इस घर में रहेंगे। समूसा बहुत खुश हो जाता है। समूसा दादी के घर के सारे काम करता है, झाड़ू लगाता है, दादी के लिए चाय बनाता है। दादी बहुत खुश होती है। फिर दादी और समूसा चारपाई पर बैठकर चाय पीते हैं और खूब बातें करते हैं। फिर जब दादी सोती है तो समूसा उनके पाँव की मालिश करता है। एक दिन दादी फोन पर बातें कर रही थी, तभी समूसा उनकी बातें बहुत गौर से सुन रहा होता है। दादी उठती है और अपनी तिजोरी से कुछ पैसे निकालती है। तभी समूसा बड़े लालची अंदाज से दादी को घूर रहा होता है। दादी बाजार से कुछ चीजें लेने जाती है और अपनी तिजोरी की चाबियां समूसे के हवाले करती है और समूसे को बोलती है, समोसे बैठा, ये तिजोरी की चाबियां हैं, इसे संभाल लो। मैं बाजार तक सामान लेने जा रही हूँ। समूसा बहुत खुशी से कहता है, दादी मैं आपके घर का बहुत ख्याल रखूंगा, आप बेफिक्र होकर जाएं। और जब दादी चली जाती है तो समूसा सीधा तिजोरी के पास जाता है और खुशी से बोलता है, दादी आपने मुझ पर अंधा एतबार करके अच्छा नहीं किया, और जोर जोर से हंसता है। दादी। इधर जब दादी बाजार से सब्जी खरीद रही होती है तो बरकर रानी उसके पास आकर कहती, दादी आपके साथ जो समोसा रहता है वो आज आपके साथ क्यों नहीं आया? इसे अकेला घर में मत छोड़ना, वो बहुत चोर है। दादी बोलती है, उसे तो मैं घर छोड़कर आई हूँ, घर की रखवाली के लिए। तभी दादी फौरन भागती है। घर की तरफ आगे देखती है तो समूसा दादी के घर की कीमती चीजें लेकर भाग रहा होता है। दादी इसके पीछे भागती है और बोलती है, समोसे ठहर जा, तूने मुझे धोखा दिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं आज तुम्हें पुलिस के हवाले करती हूँ। फिर दादी समोसे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देती है और पुलिस समोसे की खूब पिटाई करती है और उसे जेल में बंद कर देती है। फिर दादी अपने देखने वाले से कहती है, बेटा, कभी किसी पर इतना जल्दी एतबार मत करना, क्योंकि जो दिखाई दे रहा होता है अक्सर वो अंदर से कुछ और होता है। इधर समोसे को भी अपनी गलती का एहसास होता है और आपने देखने वालों को कहता है, मैंने दादी का प्यार और धोखा दोनों तोड़ा और मेरे हाथ में अफसोस के सिवा कुछ नहीं। गाइस, तुम कमेंट करके वायदा करो तुम किसी का एतबार नहीं तोड़ोगे। तो इस कहानी से साबित ये हुआ कि इतनी जल्दी किसी पर एतबार मत करें। अक्सर जो लोग जैसे नजर आ रहे होते हैं वैसे होते नहीं हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और मजेदार सी कहानियां देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें।